दोस्तों इस वीडियो के अंदर हम प्रदेश के रसोईया कर्मियों और स्कूल सफाई कर्मचारियों के साथ साथ ठेका कर्मचारियों जैसे आर्थिक रूप से छोटे छोटे कर्मचारियों को किस प्रकार आर्थिक और मानसिक शोषण को झेलना पड़ रहा है और शोषण इतना बढ़ चुका है कि अब तो ठेका कर्मचारियों के आत्महत्या तक की खबरें सामने आ रही है। दोस्तों आप प्रदेश के रसोईया कर्मियों, स्कूल सफाई कर्मचारियों के साथ साथ ठेका कर्मचारियों से जुड़ी इन तीनों महत्वपूर्ण मुद्दों को अच्छे से समझना चाहते हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त लोकेश साहू और आप देख रहे हैं लोकेश छत्तीसगढ़िया यूट्यूब चैनल। आप सभी साथियों का हमारे इस चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों सबसे पहले बिजली विभाग में कार्यरत ठेका कर्मचारियों के दुख तकलीफों, उनकी शोषण की बात कर लेते हैं। दोस्तों इस समय प्रदेश के बिजली कंपनियों में कार्यरत ठेका कर्मचारियों के ऊपर जबरदस्त शोषण किया जा रहा है और इसका जीता जागता सबूत विद्युत विभाग के ऑपरेटर रवि कुमार निर्मलकर के आत्महत्या ने बिजली विभाग के ठेकेदार और उच्च अधिकारियों की पोल खोलकर रख दिया है और साथ ही साथ इस आत्महत्या वाली घटना ने पूरे प्रदेश को हिलाकर रख दिया है। दोस्तों प्राप्त जानकारी के मुताबिक और कई सारे प्रिंट मीडिया और पोर्टल रिपोर्ट में जो खबरें चली है उन सभी की रिपोर्ट की माने तो धमतरी जिला के मगललोड ब्लॉक के ग्राम अमलीडीही के निवासी रवि कुमार निर्मलकर जो कि रायपुर चंगोरा भाटा खैरखिटी में एक विद्युत ऑपरेटर के पद में कार्यरत था, जहां पर उसे कम मानदेय और ठेकेदारों और अधिकारियों के द्वारा जो प्रताड़ना दिया जा रहा था और जिस प्रकार मृतक के द्वारा जो सुसाइड नोट मरने से पहले ही जारी किया गया है उसके मुताबिक उसको उच्च अधिकारियों के द्वारा इस कदर मानसिक और आर्थिक रूप से परेशान किया गया है कि उस ठेका ऑपरेटर को फांसी लगाकर आत्महत्या करनी पड़ी है। दोस्तों हम अपने चैनल के तरफ से और मैं अपने व्यक्तिगत रूप से भी मृतक रवि कुमार निर्मलकर जी को श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और ईश्वर से प्रार्थना करता हूं कि मृतक के आत्मा को शांति दे और उनके परिजनों को इस दुख तकलीफ को सहने की जो है वो शक्ति प्रदान करे। दोस्तों इस मामले में मृतक के परिवार वालों का क्या कुछ कहना है उसे भी आप आगे एक वीडियो के माध्यम से सुन सकते हैं। मेरा लड़का चला गया आज भूपेश सरकार के जो राज में आज इतना मेरे बेटे को एक एक मोहताज के लिए तरसना पड़ा। आज उसके सुसाइड नोट के देख के ऐसा लगा कि मैं क्या बताऊं उसको, इस टाइप का मेरे ऊपर बीत रहा है। मैं और ज़्यादा कुछ नहीं बोल पाऊंगा। आज मेरे बहुत क्षति हुआ है। अगर 5 करोड़ 10 करोड़ 50 करोड़ भी अगर भूपेश सरकार देगा, उसके विभाग देगा तो मेरे लिए कोई मायने का नहीं है, ऐसा टाइप का लग रहा है। अब मैं क्या बताऊं उसको। क्यों सुसाइड किया वो लड़का, आपको कुछ मालूम? अब नोट्स को देखा हूं तो पूरा अपने विभाग के जो कर्मचारी हैं, जो अधिकारी हैं, उनसे पूरा त्रस्त था। जो आज सुबह देखे हूँ ठेकेदार के जो वो लिखा है कि बहुत त्रस्त था, मैं परेशान था, मेरे को पता नहीं था भैया। नहीं मैं अपने लड़के को वहाँ नहीं, मैं नौकरी नहीं करा था, मैं घर ले आता। मैं इस टाइप का मैं दुखी हूँ। ठीक है। इसके बाद दोस्तों इस घटना के बाद अब प्रदेश के अनियमित कर्मचारियों के संगठनों के द्वारा भी मोर्चा खोल दिया गया है। दोस्तों इस गंभीर मुद्दे पर छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ के प्रदेश अध्यक्ष रवि गढ़पाले जी का भी क्या कुछ कहना है उसको भी आप आगे एक वीडियो के माध्यम से सुन सकते हैं। साथियों नमस्कार, मैं रवि गढ़पाले, प्रदेश अध्यक्ष छत्तीसगढ़ संयुक्त अनियमित कर्मचारी महासंघ। आज बहुत ही दुखद खबर हमको मिली है। आज सुबह सुबह जब पता चला मुझे कि हमारे विद्युत विभाग के ठेका कर्मचारी रवि निर्मलकर जी उन्होंने आत्महत्या कर ली है, ये सूचना मिलते ही हमारे पूरे महासंघ और हमारे पूरे संगठन दुखद घटना पे अपना दुख व्यक्त कर रहा है और मैं इस दुखद घटना पे उनके परिवारजनों को इस दुख को सहने की शक्ति भगवान उन्हें दे, ये कामना करता हूँ। लेकिन साथियों ये जो आत्महत्या हुई है, जो रवि निर्मलकर जी ने आत्महत्या की है, उसके सुसाइड नोट पे अगर आप जाएं और ये जो कृत्य हुआ है वो किस सिस्टम के तहत यहाँ पर ये आत्महत्या करने के लिए उनको मजबूर होना पड़ा, ये सिस्टम को हटाने के लिए हमारा लगातार संघर्ष रहा है कि हम अनियमित कर्मचारियों को नियमित किया जाए। ठेका कर्मचारियों को, जो हमारा रवि निर्मलकर जो भाई है वो एक विद्युत विभाग में ठेका कर्मचारी के रूप में काम कर रहा था, ठेकेदार के शोषण से इतना प्रताड़ित हुआ, अधिकारियों और कर्मचारियों से इतना प्रताड़ित हुआ कि उसको आत्महत्या करना पड़ गया। हम इसी सिस्टम को ख़त्म करने की बात करते हैं और छत्तीसगढ़ में अगर लोकतंत्र है और चुनी हुई सरकार अगर है तो उस चुनी हुई सरकार की जिम्मेदारी भारतीय संविधान के तहत ये भी होती है कि जो भारतीय संविधान के तहत नीति निर्देशक तत्व दिए गए हैं उसमें एक कल्याणकारी राज्य और राम राज्य की स्थापना की भी बात कही गई है। और उस राज्य में अगर कोई व्यक्ति अपने ज़िंदगी से इतना व्यथित हो जाता है कि उसको आत्महत्या करने जैसा सोच अगर उसके मन में आती है और वो आत्महत्या कर लेता है तो मुझे लगता है कि चुनी हुई सरकार जो है
वो ठीक से अपना काम नहीं कर पा रही है। तो ये केवल एक व्यक्ति की घटना नहीं है, इससे पहले भी हम देखें कि हमारे कई साथियों ने आत्महत्या की है। इस पे अभी तक लगाम नहीं लग पाया है। इस कुप्रथा को खत्म करने के लिए महासंघ लगातार संघर्ष कर रहा है। हम इस वीडियो के माध्यम से सरकार से यही विनती करते हैं, सरकार को यही आग्रह करते हैं कि जिन भी अधिकारियों ने ये चीज़ें की है, उन्होंने सुसाइड नोट में स्पष्ट रूप से लिखा है, उन अधिकारियों को तुरंत तत्काल बर्खास्त किया जाना चाहिए। और जिस ठेकेदार की वजह से उसने ये कदम उठाया है, मनोज ढोलकिया जी उनका नाम वहाँ पर लिखा है, जो कि ठेकेदार हैं, उन्होंने मानसिक रूप से उनको प्रताड़ित किया, आर्थिक रूप से प्रताड़ित किया, इतना प्रताड़ित किया कि उनकी जान चली गई है। तो उनका लाइसेंस जो है तुरंत सस्पेंड किया जाना चाहिए। धन्यवाद। अब दोस्तों, आप लोगों को ये बात अच्छी तरह से समझ आ गया होगा कि आखिर प्रदेश के सभी अनियमित संविदा और ठेका कर्मचारियों के द्वारा क्यों बार बार आंदोलन करके नियमित करने और ठेका प्रथा को बंद करने की मांग की जा रही है। दोस्तों, क्या इस घोर अन्याय और शर्मनाक कार्य पर जिम्मेदार अधिकारियों और ठेकेदारों पर क्या क्या कार्रवाई होनी चाहिए? नीचे कमेंट सेक्शन में आप अपनी राय जरूर दीजिएगा। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं और प्रदेश के स्कूलों में कार्यरत स्कूल मध्याह्न भोजन रसोईया कर्मियों के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस वक्त रसोईया कर्मियों को मानदेय के रूप में मात्र 1800 से लेकर 2500 के बीच में मानदेय दिया जा रहा है और उनके तरफ से लगातार कलेक्टर दर पर वेतन देने की मांग किया जा रहा है। दोस्तों, रसोईया कर्मियों की आर्थिक स्थिति तो बद से बदतर है ही, ऊपर से कुछ लोगों के द्वारा ये तर्क दिया जाता है कि रसोईया कर्मी तो मात्र 2 घंटा काम करते हैं और कुछ कुछ जिलों में तो बच्चों को खाना तक नहीं खिलाते। तो देखिए दोस्तों, इसके लिए मैं आपको सबसे पहले खरसिया जिला रायगढ़ के बीओ कार्यालय के द्वारा जारी एक मध्याह्न भोजन कार्यक्रम की एक लिस्ट दिखाना चाहता हूं। इसमें सोमवार से लेकर शनिवार तक सप्ताह के 6 दिन, क्योंकि रविवार को तो अवकाश रहता है, तो 6 दिन के लिए अलग अलग मेनू लिस्ट जारी किया गया है। इसके अलावा दोस्तों, आप कई अलग अलग जिलों के रसोईया कर्मियों के कार्यस्थल की फोटो को भी देख सकते हैं, जहां पर वो काम करती दिखाई दे रही हैं। इसके अलावा दोस्तों, महासमुंद जिले के जो है वो एक स्कूल का मैं छोटा सा आपको वीडियो क्लिप्स भी दिखाना चाहूँगा, जिसमें आप देखकर समझ सकते हैं कि किस प्रकार रसोईया कर्मियों के द्वारा बच्चों को व्यवस्थित तरीके से खाना खिलाया जा रहा है। महासमुंद जिला है, घोड़ारी गांव है। देख हमर चाची मन खाना बांटा थे, इतना स्पेशल बैठार के खवाते खाना। कुछ सीखो रसोईया दीदी मन लाइन लगा के देता, ये मन देख बैठार के खवावत खाना। तो दोस्तों, इन सभी तथ्यों से स्पष्ट हो जाता है कि रसोईया कर्मियों के द्वारा लगातार ईमानदारी से अपनी सेवा दी जा रही है और वो 2 घंटा नहीं बल्कि उनको 2 घंटा से कहीं ज़्यादा का वक्त खाना बनाने और खिलाने के बाद साफ सफाई करने में समय लगता है। इसलिए सरकार को भी इनके परेशानियों को संज्ञान में लेकर इनके लिए कलेक्टर दर मानदेय की व्यवस्था करनी चाहिए, ताकि इनके परिवार के भी जीवन स्तर सुधर सके। इसके बाद दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तीसरे नंबर पर प्रदेश के शासकीय स्कूलों में कार्यरत अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों से जुड़ी एक बड़ी खबर की बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, इस समय स्कूल सफाई कर्मचारियों की भी माली हालत लगभग रसोईया कर्मियों की तरह ही है। उनको भी 2 घंटा के नाम पर दिन भर रगड़ा जा रहा है और मानदेय के नाम पर सिर्फ 2500 से 2800 रुपए के आसपास मानदेय मिल रहा है। इसलिए दोस्तों, खबरों की माने तो कोंडागांव जिले में अंशकालीन स्कूल सफाई कर्मचारियों के द्वारा अपना कामकाज बंद करके अनिश्चितकालीन आंदोलन पर वो लोग चले गए हैं। दोस्तों, आखिर स्कूल सफाई कर्मचारियों की मांग क्या है और इनकी मुख्य समस्या क्या है, उसको भी आप आगे एक वीडियो के माध्यम से सुनकर समझ सकते हैं। नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र और आप देख रहे हैं चैनल इंडिया छत्तीसगढ़। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। कोंडागांव में कलेक्टर दर की मांग को लेकर जिले के स्कूल सफाई कर्मचारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल कर दी है। आज कोंडागांव के डीएम के मैदान में जिले के स्कूल सफाई कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर बैठे हुए हैं। उनकी केवल एक मांग है कि उन्हें कलेक्टर दर पर वेतन दिया जाए। कलेक्टर दर इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। हमारे संवाददाता प्रोलित दत्ता को हड़तालियों ने बताया कि वर्तमान में उन्हें 2 घंटे के अनुसार ही वेतन दिया जाता है। उनका कहना है कि हम सुबह 9 बजे से 1 बजे तक काम करते हैं। उनकी मांग है कि अब उनका वेतन 12 से 13 हजार रुपए किया जाए। आइए सुनते हैं क्या कुछ कहा हड़तालियों ने। हमारा केवल एक ही सूत्री मांग है, पूर्णकालीन कलेक्टर दर जो हमारा अंशकालीन का जो हमें मिला है उसको हमें केवल पूर्णकालीन चाहिए। अभी हमको 2790 रुपया मानदेय मिलता है, जो कि हमको पर डे 90 रुपया पड़ता है। लेकिन हम लोग जो स्कूल में कार्य करते हैं वो
9 से 11 बोला जाता है, लेकिन हम 9 से हमको 1-1:30 बज जाता है, क्योंकि हमको सफाई का कार्य करना पड़ता है, टॉयलेट को साफ करना पड़ता है, बच्चों के लिए पीने के लिए पानी भरना पड़ता है, किचन गार्डन देखरेख करना पड़ता है। फिर समय आने पर जैसे शाला समिति का अध्यक्ष सदस्य लोग को साइन करवाने जाना पड़ता है, पे डाटा दस्तखत करवाने जाना पड़ता है, सरपंच के पास उसको छोड़ने जाना पड़ता है। ये सारी काम हम करते हैं स्कूल में, जो प्यून का काम पूरा काम हम करते हैं स्कूल में। यहाँ जिले से कितने लोग आए हैं? हमारे कोंडागांव जिला में 1900 कर्मचारी हैं, सफाई कर्मचारी का, जो कि हम अनिश्चितकालीन हड़ताल में अभी बैठे हैं। जब तक हमारी मांगों को सरकार संज्ञान में नहीं लेगा और पूरा नहीं करेगा, तब तक हम अनिश्चितकालीन हड़ताल करते रहेंगे और बैठे हैं। मैं 12 साल से डटकर काम कर रही हूँ। मैं सबसे पहले तो ये कहना चाहूंगी, जो आज हमारे सामने मीडिया वाले भाई साहब लोग आए हैं, सबसे बड़ी ताकत, सबसे बड़ी मुकाबला तो आप लोग ही कर सकते हैं हमारे लिए, हम जनता के लिए, हम पब्लिक के लिए। सरकार जब से हम लगे हैं तब से 2000 रुपए, 2300 रुपए, 2500 रुपए ऐसे मान दे देकर हम लोगों को स्कूल में काम करवा रहे हैं। तो इसमें क्या होगा, हमारे बाल बच्चे का भविष्य भी नहीं बन पाएगा। ना 2 वक्त की रोजी रोटी हम पेट भर के खा सकते हैं, ना अच्छा ही का कपड़ा भी पहन सकते हैं। क्या इससे हमारे स्थिति अच्छी सुधर सकती है, और कमजोर और बिगड़ती हुई जिंदगी ही बीतती रहेगी। हम क्या कर सकते हैं, आप लोग भी बताइए। हम सरकार से जब जब भी मांगते हैं, जब जब भी लेटर पैड उनके हाथ में देते हैं, तो इस बात को नजरअंदाज करके कचरे के डिब्बे में फेंकते हैं और कहते हैं कि हम मंत्रालय तक जाते हैं, लेकिन वहां तक कुछ आदेश ना संदेश कोई हमको नहीं देते हैं। तो आशा करता हूं दोस्तों कि आप इस वीडियो के माध्यम से प्रदेश के ठेका कर्मचारियों के साथ साथ स्कूल सफाई कर्मचारियों और मध्याह्न भोजन रसोईया कर्मियों जैसे आर्थिक रूप से छोटे छोटे कर्मचारियों के दुख तकलीफों से जुड़ी तीनों मुद्दों को आप अच्छे से समझ गए होंगे। दोस्तों, इन तीनों मुद्दों पर आप लोगों की क्या राय है, नीचे कमेंट सेक्शन में अपनी प्रतिक्रिया, अपनी राय, अपना फीडबैक आप जरूर दीजिएगा। और साथियों, आप आगे भी प्रदेश के रसोईया और स्कूल सफाई कर्मचारियों के साथ साथ तमाम अनियमित कर्मचारियों से जुड़ी इसी प्रकार के महत्वपूर्ण मुद्दों पर वीडियो देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि आने वाले सभी नए वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों तक तुरंत पहुंच सके। दोस्तों, अभी के लिए फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, मैं मिलता हूं आपसे एक और महत्वपूर्ण मुद्दे के साथ, महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय छत्तीसगढ़।